आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा Node.js के बारे में। Node.js आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और मैं आपको बताऊंगा बेसिकली ये कैसे इन्वेंट हुआ, Node.js का बेसिकली आर्किटेक्चर क्या है और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो और बहुत सी इसके बारे में Node.js के बारे में इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ नमान एंड यू आर वाचिंग शार्प स्क्रिप्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा Node.js के बारे में। तो सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। Node.js बेसिकली एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जिसके ऊपर आप जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब ये मैंने इस डेफिनेशन को पिक किया है, अब इससे मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करवाना रन टाइम इन्वायरमेंट पे, इसका मतलब क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। जो जावास्क्रिप्ट है बेसिकली ये एक ब्राउज़र लैंग्वेज है। मतलब कि आपने हमेशा देखा होगा कि आप जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवाते हो ब्राउज़र में। आप एक इंडेक्स फाइल लिखते हो, आप उसके अंदर स्क्रिप्ट एम्बेड करते हो, आप उस पर डबल क्लिक करते हो, वो ब्राउज़र में रन होती है और एग्जीक्यूट हो जाती है। या आप अलग से स्क्रिप्ट फाइल बनाते हो, आप उसको अटैच करते हो किसी HTML फाइल के साथ, आप उसको ब्राउज़र में रन करते हो तो आपकी वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इट्स मीन जावास्क्रिप्ट एक वेब का पार्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अच्छा, अगर आप वेब पे देखें तो आपके पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड पे काम कर रही होती हैं। HTML CSS दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, क्लियर करें, ये दोनों मार्कअप लैंग्वेजेस हैं। जो आपकी जावास्क्रिप्ट है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या एक क्वालिटी है कि वो एग्जीक्यूट हो जाती है मशीन्स पर। बट जावास्क्रिप्ट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। जावास्क्रिप्ट मशीन्स पे एग्जीक्यूट नहीं होती थी, जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होती थी। अब ये पॉइंट समझने वाला है कि वो ब्राउज़र में कैसे एग्जीक्यूट होती थी। ये भी एक वैलिड क्वेश्चन हो सकता है कि वो ब्राउज़र में कैसे एग्जीक्यूट हो रही है, दूसरी लैंग्वेजेस ब्राउज़र में क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो पाती। तो इसको समझ लें। जावास्क्रिप्ट का कोड कन्वर्ट होता है मशीन कोड के अंदर। अब मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट होता है, मशीन कोड में कन्वर्ट होगा तभी एग्जीक्यूट होगा। तो उसका कोड जो है आप क्या करते हो, आप एक इंजन को देते हो, वो इंजन उसके कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अब ये इंजन क्या है, देखिए हर ब्राउज़र ने अपना एक इंजन बनाया हुआ है जो जावास्क्रिप्ट कोड को लेता है और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मैं क्रोम की बात करूं, क्रोम का जो इंजन है उसका नाम है V8 इंजन। अगर मैं मोज़िला फायरफॉक्स की बात करूं, उनका जो इंजन है उसका नाम है स्पाइडर मंकी। जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसका जो इंजन है उसका नाम है चक्रा। इस तरीके से मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं, ब्राउज़र के वेंडर्स हैं, उन्होंने अपने अपने इंजन्स बनाए हुए हैं। आप गूगल सर्च करेंगे आपको लिस्ट मिल जाएगी। अब जो गूगल का क्रोम का V8 इंजन है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर और पावरफुल इंजन है। क्यों? इसके अंदर ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो जावास्क्रिप्ट कोड को बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट करवाते हैं। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब 2009 के अंदर एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रेयान डॉल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो V8 इंजन है उसको ब्राउज़र में से निकाला और एक C++ प्रोग्राम के अंदर एम्बेड कर दिया और उसको नाम दे दिया Node.exe। और इस तरीके से Node.js वजूद में आया, यानी कि इन्वेंट हुआ। उसमें क्या था कि अब जब वो एम्बेड हो गया है इंजन आपका exe फाइल के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, जब जावास्क्रिप्ट कोड उस इंजन को दोगे तो बेसिकली उस मशीन के ऊपर वो एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाएगा। तो दैट्स वाई जो Node.js है ये एक रन टाइम एनवायरनमेंट में चलता है। आप इसको ब्राउज़र से बाहर भी यूज़ कर सकते हो। एक पॉइंट, जावास्क्रिप्ट जो आपका Node.js है ये कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ना ही ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पहले आप ये कॉन्सेप्ट बिठा लें माइंड में। ये एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जिसके ऊपर आप जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ओके, हमें समझ आ गई। आप जो जावास्क्रिप्ट कोड है आप उसको मशीन पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं यूजिंग V8 इंजन प्लस C++ मिलके बन गया Node.js। बट हम इसको कैसे सर्वर पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, अब ये क्वेश्चन था। अच्छा, सर्वर के साथ जब भी आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं या वापस आती है तो वो एक प्रोटोकॉल यूज़ करती है, दैट इज कॉल्ड HTTP प्रोटोकॉल। तो अगर किसी तरीके से इसके अंदर HTTP प्रोटोकॉल एम्बेड किया जाए, इसका कंपोनेंट डाल दिया जाए, तो हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और वहाँ से रिस्पॉन्स ले सकते हैं। तो Node.js के अंदर जो कंपोनेंट है HTTP का कंपोनेंट अटैच कर दिया गया,
इस तरीके से Node.js जो है वो सर्वर पे भी रन होने के काबिल हो गई। इसीलिए आप Node.js को बैक एंड फ्रेमवर्क कहते हैं कि आप Node.js को सर्वर पे इंस्टॉल करते हो, वहाँ पे एग्जीक्यूट करवाते हो और आप फ्रंट से बैक एंड पे रिक्वेस्ट भेज देते हो और ले रहे होते हो बिकॉज ऑफ HTTP मॉड्यूल जो उसके अंदर एम्बेड हुआ है। यहाँ से ही कॉन्सेप्ट आया फुल स्टैक डेवलपमेंट विद जावास्क्रिप्ट, यानी कि आप जावास्क्रिप्ट के जरिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी कर सकते हो, आप बैक एंड डेवलपमेंट भी कर सकते हो। आपने अगर फ्रंट एंड पे डेवलप करना है, आपके पास फ्रेमवर्क्स हैं, आपके पास रिएक्ट है, आपके पास एंगुलर है। आपने बैक एंड पे डेवलप करना है, आपके पास Node.js है। बट पॉइंट इज Node.js तो फ्रेमवर्क नहीं है, Node.js तो रन टाइम एनवायरनमेंट है। आपने अगर बैक एंड पे कुछ आपको फ्रेमवर्क चाहिए तो आप Node.js को तो नहीं यूज़ कर सकते, वो तो एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, वो तो एक फ्रेमवर्क है ही नहीं। तो यहाँ पे इन्वेंट हुई Express.js, जो कि बेसिकली आपकी सर्वर साइड का फ्रेमवर्क है, जो कि Node.js का यूज़ करते हुए सर्वर साइड की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी के अंदर दो टर्मिनोलॉजीज निकल के आई, एक है मीन MEAN और एक है मीन MERN। अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा तो स्पेल आपको करके दे देता हूँ। अब मीन का मतलब क्या है? मीन का मतलब है कि आप एज अ डाटाबेस यूज़ करोगे M फॉर MongoDB को आप एज अ डाटाबेस यूज़ करोगे। E का मतलब क्या है? E का मतलब है Express.js, आप Express.js को सर्वर पे यूज़ करोगे। A का मतलब क्या है? Angular, मतलब कि आप क्लाइंट साइड पे Angular यूज़ करोगे। और N का मतलब क्या है? Node.js। तो इन चार के ज़रिए ये चार एक टेक्नोलॉजी स्टैक बनता है जिसके ज़रिए आप फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं मीन की बात करूं MERN तो सेम है, M फॉर MongoDB, E फॉर Express.js, अब R आ गया है, R मीन React.js और N Node.js। तो अगर आप इन दो स्टैक्स में से कोई एक स्टैक पिक कर सकते हो तो आप जावास्क्रिप्ट के ज़रिए फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकते हो। दैट्स वाई जावास्क्रिप्ट जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर में जा रही है, बहुत ही इन डिमांड जा रही है, बिकॉज आप फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट जो है वो कर सकते हो। तो आई होप आपको लोगों को Node.js का आर्किटेक्चर समझ आ गया होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। जो मेन मिथ है कि Node.js एक फ्रेमवर्क है या ये किसी लैंग्वेज के साथ आप इसको कंपैरिजन करो या किसी फ्रेमवर्क के साथ कंपैरिजन करो, जो कि टोटली पॉइंटलेस है, क्योंकि Node.js एक एनवायरनमेंट है, एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, एक फ्रेमवर्क नहीं है, तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो ये था आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना भूलिएगा। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।